दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ोन का जो सेलर पैनल होता है, इसमें आपने देखा होगा कि जब मैं अपनी प्रीवियस यानी कि पिछले 1 महीने से मेरे अकाउंट पे जो है एक एरर और एक वार्निंग आपको देखने को मिल रही थी और उसी की वजह क्या है वो वजह भी मैंने एक्सप्लेन की थी अपने वीडियोस के अंदर। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि आज 19 जुलाई है और अभी मेरे जो सेलर पैनल है इसमें किसी भी तरह की कोई भी एरर यहाँ पे आपको वार्निंग मतलब जो तरह की अकाउंट डीएक्टिवेशन की जो वार्निंग होती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही थी। तो अभी किसी भी तरह की कोई भी वार्निंग नहीं है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेरे अकाउंट हेल्थ की तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि हेल्थी है और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा स्कोर आप देखते हैं 204 है। तो ये इससे प्रीवियस यानी अब मैं बात करूँ कि जैसे ये 19 जुलाई है, 18 जुलाई को जब मैंने एक वीडियो कैप्चर किया था तो उसमें भी मेरे यहाँ पे अकाउंट डीएक्टिवेशन की जो थी वो वार्निंग आपको इसमें देखने को मिल रही थी। और अभी भी मैं अगर आपको यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ सबसे पहले, जैसे यहाँ पे परफॉर्मेंस और अकाउंट हेल्थ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरी जो यहाँ पे लेट डिस्पैच है वो 0 हो गई है और प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट है वो भी 0 हो गई है। तो ये जो होता है ये 30 डेज का जो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि 30 दिन का एक तरह का अमेज़ोन की ये अकाउंट हेल्थ की जो होती है एक तरह की, आप जो लेट डिस्पैच करते हैं या आपकी 30 दिन के अंदर जितने भी ऑर्डर आप कैंसिल करते हैं तो उसी के बिहार पे ये जो है यहाँ पे सारी की सारी ये कैलकुलेशन चलती है। अब इसमें मैंने क्या किया था कि 2 मेरे ऐसे ऑर्डर थे जो कि लेट डिस्पैच हुए थे और एक ऑर्डर को मैंने कैंसिल किया था। तो इस वजह से ये जो ग्राफ था वो इंक्रीज हो गया था और इंक्रीज होने पर क्या होता है कि अगर मैं विद इन 30 डेज के अंदर और अगर मल्टीपल मेरे ऑर्डर्स जो होते हैं अगर मैं उनको डिले करता या और भी अगर मैं कैंसिल करता तो अमेज़ोन की ओर से मेरा अकाउंट जो था वो इसको सस्पेंड भी कर दिया जाता। क्योंकि ये चीज़ क्या होती है कि अगर आप कुछ ऑर्डर जो होते हैं एक लिमिट तक यहाँ पर दिया गया टारगेट कि 2% का मतलब होता है दोस्तों आप 100 में से 2 ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि लेट डिस्पैच करेंगे किसी तरह का कोई इशू नहीं है। और इसी के साथ में कैंसिल होता है, कैंसिल के अंदर भी आप देखेंगे 2% का टारगेट दिया होता है, यानी 100 में से 2 ऑर्डर आप कैंसिल कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे मेरे अकाउंट पे किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे डीएक्टिवेशन की वार्निंग नहीं है और यहाँ पे जो भी है ये रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन का जो था वार्निंग सारी हट चुकी है। और हटने के साथ ही पूरा इससे प्रीवियस अगर मैंने आपने एक वीडियो बनाई थी उसमें भी अगर आपको दिखा देता हूं तो उस टाइम मैंने 18 जुलाई के टाइम पे यानी कल की डेट की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम भी मेरे अकाउंट पे अकाउंट डीएक्टिवेशन की एरर आपको देखने को मिल रही थी। एरर का क्या मतलब वार्निंग थी वो मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे यहाँ पर ये वाली वो वीडियो थी, इसी को मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे जो है एट रिस्क स्कोर यानी ये सॉरी रिस्क जो मेरा स्टोर होता है वो रिस्क पे था, मतलब ये वाली एक तरह की वार्निंग होती है अकाउंट हेल्थ के अंदर। आप देखेंगे कि ये रिस्क पे दिखा रहा था और यहाँ पर आप देखेंगे वार्निंग क्या होता है, यूर अकाउंट एट रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन। तो ये वाली जो एरर है और डेट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 18 जुलाई की ये डेट है। तो 18 जुलाई यानी कल की डेट थी और आज की डेट में अगर आपको मैं दिखाऊं दोस्तों तो आज ये जो एरर है या वार्निंग है जो भी है पूरी तरह से रिमूव हो चुकी है। और होने की वजह क्या थी वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर मेरे जो इसमें 30 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और कंप्लीट होने के बाद में लेट डिस्पैच और कैंसिल जो होती है उसके बाद मैंने किसी भी ऑर्डर को लेट डिस्पैच नहीं किया, मेरी ओर से कोई भी कैंसिलेशन नहीं की गई थी। तो अभी आप देखेंगे मेरे अकाउंट की हेल्थ जो है ये हेल्थी है और यहाँ पे फ्यूचर्स ऑफर होता है ये अप एंड डाउन होता रहता है, तो इसमें इतनी कोई मतलब मेजर इशू नहीं है। लेकिन मेन होता है जो अकाउंट की जो वार्निंग होती है वो आपकी यहाँ से रिमूव हो जाती है। और अगर आप 30 डेज के अंदर मल्टीपल ऑर्डर्स अगर कैंसिल करते हैं या लेट डिस्पैच करते हैं तो वो चीज़ें भी आपको जो है अमेज़ोन की ओर से मॉनिटरिंग की जाती है और मल्टीपल अगर आप टाइम ऐसा करते हैं तो आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों कि जो भी अगर आपका इस तरह के अकाउंट डीएक्टिवेशन की कोई वार्निंग आती है तो जब तक आपके अकाउंट से वो वार्निंग हटती नहीं है जब तक किसी भी ऑर्डर को आप कैंसिल ना करें, लेट डिस्पैच होता है या कैंसिलेशन होती है उससे बचें और अपने अकाउंट को अच्छे से मेंटेन करके रखें ताकि फ्यूचर के अंदर आप अमेज़ोन के साथ कंटिन्यू किसी भी तरह की कोई भी अकाउंट हेल्थ से रिलेटेड आपको इशू फेस ना करना पड़े। तो दोस्तों ये अकाउंट हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी सी मेरी इन्फॉर्मेशन थी। तो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।